जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस अमृत वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं आवश्यक रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आज की वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेगा, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और भगवत गीता के विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, माधव कहते हैं, पाप कभी कारण नहीं देखता। तुमने क्यों किया, किसके लिए किया, ये सब बातें मनुष्य की दृष्टि में हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा की दृष्टि में हर कर्म का फल है। यदि तुम किसी महान उद्देश्य के लिए भी अधर्म का मार्ग चुनते हो तो कारण बीत जाएगा, उद्देश्य बदल जाएगा, पर पाप की छाया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आग चाहे पूजा के लिए जलाई जाए या किसी को जलाने के लिए उसकी प्रकृति जलाना ही है, इसीलिए सजग रहो। सही मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही शाश्वत है। अधर्म के रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते, वे केवल भ्रम पैदा करते हैं जो देर सवेर टूट जाते हैं। यदि किसी भले कर्म के लिए तुम्हें कष्ट सहना पड़े तो पीछे मत हटो, क्योंकि वो पीड़ा क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेगी। परंतु जो पुण्य तुम उस पीड़ा के सहन से अर्जित करोगे, वो अमर हो जाएगा। हर तपस्या एक बीज है जो भविष्य में तुम्हारे जीवन को वटवृक्ष जैसा विशाल बना सकता है। दर्द बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्म युगों तक तुम्हारा नाम रोशन करेगा। जब दूसरों के लिए कुछ करते हो तो वो तुम्हारे लिए आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम बन जाता है। संसार के व्यवहार क्षणिक है, पर आत्मा का धर्म शाश्वत है। अपने कर्मों से उसे कलंकित मत करो। सत्य, करुणा और धर्म को थामे रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दुनिया तुम्हें टूटता देखना चाहे, फिर भी अगर तुम सत्य से जुड़े रहो तो तुम्हारे भीतर ईश्वर का प्रकाश सदा बना रहेगा। मित्रों, याद रखो, ईश्वर कहीं दूर नहीं, तुम्हारे ही अंतःकरण में है। वो तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर भावना में है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। इसलिए अपने विचारों को उस परम सत्य की ओर मोड़ो, जहां स्वार्थ नहीं केवल सेवा हो, जहां घृणा नहीं केवल प्रेम हो, जहां भय नहीं केवल विश्वास हो। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि वे शुद्ध और सात्विक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी प्रभु की कृपा से पूर्ण होगा। कान्हा कहते हैं, पाप से बचो, धर्म से जुड़ो और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन जो मन से शांत, विचारों से स्पष्ट और आत्मा से सजग होता है, वही इस संसार में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अपने अंतर्मन को ही सबसे बड़ा तीर्थ मानो, वही जाकर ईश्वर से मिलो, क्योंकि बाहर की कोई पूजा, कोई आडंबर तुम्हें उस परम शांति तक नहीं पहुंचा सकता जो एक करुणामय, विनम्र और धर्मनिष्ठ जीवन जीने से मिलती है। मित्रों, दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी जरूरत के मुताबिक नहीं, अपने मतलब के मुताबिक चलती है। इसलिए सिर्फ खुद से, अपने साहस, अपने संकल्प और अपने कर्मों से उम्मीद रखो, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर विश्वास होगा तभी ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, क्योंकि लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन कर्म ही तुम्हारा वास्तविक परिचय होता है। जीवन में वही मांगो जो तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा हक बन सके, क्योंकि उधार में लिया गया सम्मान भी एक दिन अपमान का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहो जो आत्मसम्मान को गिरवी रखवा दे। लोगों की बातों को उतनी ही गंभीरता से लो जितनी गंभीरता से हम चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हैं। देख तो लेते हैं पर अपनाते नहीं। दूसरा मौका देना सीखो, लेकिन तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास कोई धागा नहीं जो हर बार टूटकर फिर से जुड़ जाए। वो एक कांच है जो एक बार गिरता है तो छाया रह जाती है। अपने भीतर इतनी गहराई और शांति पैदा करो कि दुनिया का कोलाहल भी तुम्हारे आत्मबल को डगमगा ना पाए, क्योंकि जो सत्य होता है वो कभी चिल्लाता नहीं,
वो तो बस अपने आप में स्थिर होता है। किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब मोह सीमाएं पार करता है तब वही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। भावनाओं की सबसे कठिन कैद यही है। झूठ जब सच का वेश पहन लेता है तो समाज उसे सम्मान देता है, और नंगा सच हर मोड़ पर तिरस्कार झेलता है। एक दिन झूठ और सच ने नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले नहाकर सच के वस्त्र पहन लिए और चल पड़ा। सच जब बाहर आया तो उसके वस्त्र जा चुके थे। तब से आज तक झूठ वस्त्रधारी है और सच निर्वस्त्र। मित्रों, कान्हा कहते हैं, 4 वेदों का ज्ञान जरूरी नहीं, पर 4 शब्दों का अर्थ समझ लो। ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और वफादारी। यदि इन 4 को आत्मसात कर लिया तो जीवन का हर संकट तुम्हारे सामने बौना हो जाएगा। दर्द क्या होता है ये वही जानता है जिसने उसे सहा है। शब्दों में बयान किया गया दुख अक्सर अभिनय बन जाता है। अगर कोई तुम्हें एक ही पाठ बार बार पढ़ा रहा है तो दोष उस व्यक्ति का नहीं, तुम्हारी समझ का है। जब कोई इंसान चला जाए और तुम्हारी आत्मा में रिक्तता छोड़ जाए तो समझो वो इंसान नहीं, जीवन का पाठ था। और जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे दुख से अजनबी बना रहे तो जान लो, दुनिया चेहरे देखती है पर भावनाएं और इरादे पढ़ने की शक्ति सबके पास नहीं होती। लोग वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने की कला नहीं आती, और अक्सर वही छोड़ दिए जाते हैं जो सबसे ज्यादा समर्पित होते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में दिलों की जगह दिमाग में कैलकुलेटर फिट हो चुके हैं। लोग अब हाथ नहीं सौदे मिलाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब कोई अंधा व्यक्ति दृष्टि प्राप्त करता है तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है जो उसकी आंखें बनने का काम करती थी। रोशनी कभी कभी इतना अंधा कर देती है कि हम पहचानना भूल जाते हैं कि अंधकार में साथ कौन खड़ा था, और तब समझ आता है कि साथ वही होता है जो बिना दिखावा किए तुम्हारे साथ ठहरा रहता है। वरना अच्छे समय में तो परछाई भी तुम्हारा साथ देती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? नहीं, हम रास्ते बदलते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, पर भीतर का विष निकालना भूल जाते हैं। समाधान बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। लोग तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं तो हंसने दो, क्योंकि वही हंसी एक दिन तुम्हारे शौर्य की तालियों में बदल जाएगी। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तुम्हारे कद की ऊंचाई तक आंख नहीं उठा पाएंगे। सत्य का बोझ सब नहीं उठा सकते, इसलिए सच बोलने वाले अकेले चलना सीख जाते हैं। झूठ को भीड़ चाहिए होती है क्योंकि वो खुद में अधूरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो तुम पर प्रश्न उठते हैं, नफरतें मिलती है, क्योंकि आईना दिखाने वाला कभी लोकप्रिय नहीं होता। तारीफ के पीछे मत भागो, जो भी करो पूरे दिल से करो, क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। जब इंसान मरता है तभी लोग उसकी अच्छाई को याद करते हैं, जबकि जीते जी उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। श्वास और विश्वास दोनों की अहमियत बराबर है। एक जाए तो शरीर मरता है, दूसरा जाए तो आत्मा। इसीलिए दोनों की रक्षा करो। कभी कभी किसी स्वार्थी को खो देने में जीत नहीं, एक गहरी आत्मिक राहत होती है। अगर उसे खोने से आत्मसम्मान बचता है तो उस हार को गर्व से अपनाओ। इंसान वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जो होता है उसकी कदर तब करता है जब वह चला जाता है, तब पछताता है, आंसू बहाता है। जबकि वक्त रहते समझा होता तो रोना ना पड़ता। सलाह हमेशा उस व्यक्ति की लो जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ सोचे, क्योंकि आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। कर्म कोई पोशाक नहीं जिसे ओढ़कर दिखावा किया जाए। वो चरित्र है जो समय की आंधियों में भी टिके रहते हैं। पुतलों को भी सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, पर वे इंसान नहीं बन जाते। इसीलिए कर्म की गहराई को समझो। कुछ आदतें, कुछ कस्में और कुछ विचार, इनका चयन सोच समझ करो, क्योंकि ये जीवन की दिशा तय करते हैं। सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हें कभी कभी डांट सकता है, बुरा बोल सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरा कभी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी नाराजगी में चिंता छिपी होती है। अगर भीड़ से अलग पहचान बनानी है
तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ मंजिल नहीं देती, वो सिर्फ शोर करती है। वक्त कभी स्थायी नहीं होता, वो या तो साथ होता है या इम्तिहान लेता है, पर बेवफा नहीं होता, क्योंकि अंत में वही लौट कर आता है जो तुमने बोया होता है। शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। शुरुआत अक्सर उस पल से होती है जब हम बिखर जाते हैं, जब लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं, जब सारी आवाजें चुप हो जाती है और भीतर से एक नई आवाज जन्म लेती है, अपने आप को फिर से पहचानने की, उठ खड़े होने की और खुद को अपने साथ खड़ा करने की। अंधेरा सिर्फ रास्तों में नहीं होता, वो हमारे विचारों में भी घर कर जाता है। पर अगर दिशा सही हो तो धुंधलापन मायने नहीं रखता, क्योंकि जब नियत और नजर दोनों स्पष्ट होते हैं तो मंजिलें भी रास्ता बना लेती है। हर ठोकर एक सबक है, हर गिरना एक इशारा है कि अभी तुम में उठने की ताकत बाकी है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में होता है। वो तुम्हें बार बार मौका देता है कि तुम खुद को बेहतर बना सको। छल हमेशा शोर करता है, लेकिन प्रेम अब भी मौन तपस्या की तरह नमी समेटे हुए खड़ा होता है। प्रेम रुकता नहीं, वो टूट कर भी जुड़ना चाहता है, मिटकर भी निभाना चाहता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, प्रेम अगर सही हो तो वो कभी हार नहीं मानता, वो खुद को त्याग कर भी बस जाना चाहता है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा हमें उन्हीं चीजों से मिलती है जिन्हें हम सबसे अधिक चाहते हैं। कभी रिश्ते, कभी सपने और कभी अपनी पहचान। जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है वही हमारे धैर्य, समर्पण और आत्मबल की सबसे बड़ी कसौटी बनते हैं। यदि तुम अकेले हो तो ये कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की निशानी है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद के करीब लाता है और अपने भीतर झांकने का समय देता है। मौन कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है और खामोशी वो भाषा बोलती है जिसे केवल आत्मा समझती है। किसी की पीड़ा को कम मत आको, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भीतर से शांत नहीं होता। जो व्यक्ति हर दिन हंसता है जरूरी नहीं कि वो भीतर से खुश हो सकता है वो सिर्फ इस दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखा रहा हो। किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वक्त जब करवट लेता है तो वही मजबूर इंसान तुम्हारा सल बन जाता है। जीवन में जब तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम केवल किसी का हाथ नहीं थामते बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करते हो। कोई रिश्ता शब्दों से नहीं भावनाओं से बनता है। जो रिश्ते सिर्फ बोलचाल पर टिके हो वे शोर से टूटते हैं, पर जो रिश्ते मौन से बने हो उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। संसार की नजरों में महान वही है जो दिखता है, पर ईश्वर की नजरों में महान वह है जो भीतर से निर्मल है। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर किसी का कर्म उसका पथ तय करता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो पहले स्वयं को पहचानो, अपने मन को समझो और अपनी सीमाओं को तोड़ो, क्योंकि जब तक तुम खुद से दूर हो तब तक दुनिया के हर संबंध अधूरे हैं। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। बाकी तो मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। ईश्वर हर दिन तुम्हें परखता है, कभी सफलता से, कभी असफलता से, कभी प्रेम से तो कभी तिरस्कार से। पर इन सब में तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध करना आसान है, पर माफ कर देना साहस है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम उसके साथ भला कर सको, तब समझो कि तुमने आत्मा की ऊंचाई को छू लिया है। कान्हा कहते हैं, सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन उसे छोड़ना आत्मा से विश्वासघात है। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, पर अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो तो समय तुम्हारे पक्ष में अवश्य लौटेगा। जब तुम अपनी हार में भी मुस्कुरा सको, तब समझो कि तुमने जीवन को समझना शुरू कर दिया है। जीवन हर रोज तुम्हें कुछ सिखाता है, बशर्ते तुम सुनना चाहो, देखना चाहो, समझना चाहो। इसलिए खुद को इतना शांत बना
लो कि तुम्हारे मौन में भी लोग सच्चाई को महसूस कर सके और तुम्हारी उपस्थिति किसी को शांति दे सके। मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए बड़े व्रत की जरूरत नहीं, बस एक सरल हृदय चाहिए, क्योंकि जहां सरलता है वही ईश्वर है। खामोशी एक शक्ति है जिसे कमजोरी समझने की भूल अक्सर दुनिया करती है, जबकि यही खामोशी तब बोलती है जब शब्द असफल हो जाते हैं, जब दिल की चुभन को जुबान नहीं बयां कर पाती, और तब मौन वो भाषा बन जाती है जिसे सिर्फ आत्मा पढ़ सकती है। इस संसार में सबसे अधिक गलतफहमियां वही जन्म लेती है जहां लोग बोलते अधिक है और सुनते कम, और जहां सुनते हैं वहां भी केवल उत्तर देने के लिए, समझने के लिए नहीं। इसलिए जो खामोशी को समझ सके वही सच्चा रिश्ता निभा सकता है। दुनिया में अक्सर लोग चिल्लाकर अपना पक्ष रखते हैं, परंतु सच्चाई वो होती है जो खुद को सिद्ध नहीं करती। वो तो अपने मौन में भी पर्वत सी अडिग होती है। लोगों को आजकल बोलने की आजादी चाहिए, परंतु सोचने और महसूस करने की समझ नहीं है। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, जीवन बिखरता है और शांति केवल किताबों तक सीमित रह जाती है। जब इंसान भीतर से अशांत होता है तो बाहर की हर आवाज उसे चोट देती है, पर जो अपने अंदर ठहराव ले आता है उसे संसार का कोई तूफान डिगा नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तभी होती है जब आप सच होकर भी अकेले पड़ जाते हैं और झूठ बोलने वाले तालियों से नवाजे जाते हैं। परंतु याद रखना, समय हर चीज को अपने स्थान पर रखता है, बस धैर्य की अग्नि से गुजरना पड़ता है। इंसान की परिपक्वता उसके उत्तरों में नहीं, उसके मौन में दिखती है। जो हर बात का जवाब दे वो ज्ञानी नहीं, जो जरूरी बातों पर ही बोले वो विवेकवान होता है। आजकल लोग रिश्ते निभाते नहीं, आंकते हैं। दोस्ती में शर्तें, प्रेम में सौदे और व्यवहार में स्वार्थ घुस आया है। इसीलिए अब लोग करीब होकर भी अजनबी है, साथ रहकर भी दूर है और मुस्कुराकर भी उदास है। खामोशी केवल चुप रहने का नाम नहीं, ये वो स्थिति है जहां आत्मा अपने सबसे करीब होती है, जहां विचारों की भीड़ नहीं होती, बस एक सच्चा संवाद होता है। जो इंसान भीतर से शांत हो जाता है वो संसार को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जान जाता है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं, स्थायित्व केवल आत्मा में है। इसलिए जो लोग खुद को पाना चाहते हैं उन्हें दुनिया से नहीं, खुद से बातचीत करनी होगी, खुद के भीतर उतरना होगा और वहां जाकर उस मौन से मिलना होगा जो हर सवाल का उत्तर अपने भीतर लिए बैठा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम बोलते हो तो केवल शब्द निकलते हैं, पर जब तुम मौन होते हो तो चेतना बोलती है, और चेतना की भाषा में ना भ्रम होता है ना छल, केवल सत्य होता है। आजकल लोग रिश्तों में स्थायित्व नहीं चाहते, बस सुविधा ढूंढते हैं। जहां सुविधा पूरी हुई वहां रिश्ता खत्म, जबकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। हर बार जरूरत नहीं कि जो साथ हो वही सच्चा हो, कई बार जो दूर होकर भी तुम्हारे लिए चिंतित रहता है वही तुम्हारे सबसे करीब होता है। जीवन का अनुभव केवल उम्र से नहीं आता, कई बार एक पल ऐसा आ जाता है जो पूरी सोच बदल देता है, और वही पल हमें नया जीवन देता है। किसी का दिल दुखाकर कभी शांत जीवन की कामना मत करो, क्योंकि जो दूसरों को अशांति देता है वो कभी सच्ची शांति को छू नहीं सकता। हर इंसान एक किताब की तरह होता है। कुछ लोगों का पहला पन्ना ही आकर्षक होता है, लेकिन अंदर सन्नाटा भरा होता है। कुछ लोग साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर पूरी एक सदी की समझदारी छिपी होती है। इसलिए किसी को आंखों से मत परखो, आत्मा से देखो। जो दिखाई दे वो भ्रम हो सकता है, लेकिन जो महसूस हो वो सच्चा होता है। जब जीवन बार बार गिराए तो ये मत सोचो कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये जानो कि जीवन तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। कोई कठिनाई ऐसी नहीं जो तुम्हारी आत्मा की आग को बुझा सके, बशर्ते तुम विश्वास की सांस लेना ना छोड़ो। कठिन समय में इंसान को दो चीजें बचा सकती है,
एक उसका आत्मबल और दूसरा उसका मौन। क्योंकि जब तूफान आता है तब पेड़ झुकते हैं पर टिके रहते हैं, और जो अकड़ते हैं वह टूट जाते हैं। यही नियम इंसानी जीवन पर भी लागू होता है। इसलिए जीवन में लचीलापन होना आवश्यक है। ये कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। हर बार हार से मत डरिए। हार केवल अंत नहीं होती, कई बार तो वो एक नई शुरुआत होती है। जो लोग जीवन को केवल परिणामों से मापते हैं, वे उसकी प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि असल सुकून उस रास्ते में है जिसे तुम ईमानदारी से तय करते हो, ना कि उस मंजिल में जो दूसरों की नजर में सफल कहलाए। अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे फैसलों पर मुस्कुरा रही है तो समझो तुम सही हो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, खुद के प्रति ईमानदारी ही सच्चा धर्म है। इंसान मंदिर में ईश्वर खोजता है पर खुद को नहीं जानता, जबकि जो खुद को जान गया वह जान गया कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, तुम्हारे हर विचार में, हर भाव में और हर कर्म में। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, क्योंकि वही भविष्य के बीज है। अपने शब्दों को मधुर बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों की छाया है। और अपने व्यवहार को विनम्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मिक स्तर का परिचायक है। दुनिया बड़ी नहीं होती, इंसान का हृदय बड़ा होता है। जो दूसरों की पीड़ा को देखकर भी संवेदनशील बना रहे, वही सच्चा इंसान है। और जो दूसरों की खुशी में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता महसूस करे, वही आत्मा विकसित होती है। जीवन में अगर कुछ छोड़ना ही है तो अहंकार छोड़ो, अपेक्षाएं छोड़ो और वह स्वार्थ जो हर रिश्ते को बोझ बना देता है। याद रखो, प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, वो तो समर्पण में जीता है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और जो बांटने से डरता है वो धीरे धीरे भीतर से खाली होता चला जाता है। आज तुम जितने शांत और प्रेम पूर्ण हो, कल तुम्हारा जीवन उतना ही सुंदर और संतुलित होगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों की सफाई करो जैसे घर की करते हो, ताकि अंदर भी उजाला बना रहे। सच्चा विकास वो नहीं कि तुम कितना पा गए, बल्कि यह है कि तुम कितना सरल और शांत रह पाए। चाहे परिस्थितियां हो कैसी भी हो, तुम डटे रहे, टिके रहे और प्रेम से भरे रहे। यही जीवन की सच्ची विजय है। कान्हा कहते हैं, कभी किसी की तकलीफ पर हंसना मत, क्योंकि जिस रास्ते पर आज कोई और दर्द से गुजर रहा है, कल उसी राह से तुम्हें भी चलना पड़ सकता है। दुख किसी का निजी नहीं होता, समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज दूसरों का है वो कल तुम्हारा भी हो सकता है। इसलिए दूसरों की पीड़ा पर करुणा रखो, उपहास नहीं। किसी की आंखों से बहता आंसू मजाक का विषय नहीं। आत्मा की पुकार है जिसे केवल संवेदनशील हृदय ही समझ सकता है। जब तुम्हारे जीवन में भी अंधेरा घिरेगा, तब वही करुणा तुम्हारे लिए दीप बनकर मार्ग दिखाएगी। ईश्वर तुम्हें वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर तुम सदा भय, चिंता या नकारात्मकता के बारे में सोचोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में आकार ले लेगा। और यदि तुम प्रेम, शांति और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो वही फूल बनकर तुम्हारे जीवन में खिलेगा। मन जैसी भूमि है, उसमें जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। इसलिए मन को शुद्ध करो, ध्यान को निर्मल बनाओ। जैसे स्वच्छ जल में ही चंद्रमा की छवि स्पष्ट दिखती है, वैसे ही निर्मल मन में ही परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे अंदर अगर द्वेष, ईर्ष्या और भय की लहरें चलती रहेंगी, तो तुम्हें ईश्वर के स्वर कभी सुनाई नहीं देंगे। शरीफों से 2 कदम दूर और शातिरों से 4 कदम आगे रहना चाहिए। आजकल मतलब है तो आप कैसे हैं, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। अगर आप खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को भी कान रखो। दुनिया का हर इंसान दर्द का अनुभव रखता है, लेकिन कमाल यह है कि किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, इसलिए ही मैं लोगों को शहर लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शर्त पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो आपको 2 में से एक परिणाम मिलता है। या तो पूरी जिंदगी के लिए सही इंसान, या जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं,
आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओ, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। आत्मसम्मान को बेचकर कितनी ही संपत्ति ले लो, लेकिन आप कभी सुखी नहीं हो सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है। तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मदद लेकर, शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। यहां सभी इंसान दिखते हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ हिस्सा खो देते हैं और कुछ जख्मों को भर देते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मन होना चाहिए किसी से बात करने का। वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा। खेल क्यों खेलती है? प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना। ये मेरी सलाह है। अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसानों की मिसाल देने के बजाय कुत्तों की देते हैं। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप खुद को मजबूत बनाएंगे, तभी सफलता आपके पास आएगी। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। समझदार लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताओ, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताओ। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप खुद से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति भंग ना कर सके।
जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या बनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें ये सिखाते हैं कि अकेले रहने की कला सबसे जरूरी है। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया। मैंने जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझे। जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। माफी से सब कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जो सीधे दिल पर लग जाती है। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा पर सुकून नहीं। शिकायत तो बहुत है तुझसे इस जिंदगी पर, चुप इसीलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वो बहुतों के नसीब में नहीं है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से नहीं, वरना ना तुम उनके रहोगे ना अपने। भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान अच्छा बनो, हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने मुझे बदल दिया है। अब नसों में खून की जगह नफरत बह रही है। जो लोग परवाह ना करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे जो अपना बनकर छल करते हैं। प्रेम दुर्लभ है, उसे थामे रखो। क्रोध बुरा है, उसे दबा दो। डर खतरनाक है, उसका सामना करो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसे अपना दर्द बताते हैं वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, भावनाओं की यहां कद्र नहीं। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं, वो भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं रहेगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बस यही फर्क है। हम उन्हें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब कोई मजहब ऐसा चलाना चाहिए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी अपना हो। सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतनी मासूमियत से बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पाते। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो यह है, किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लो जनाब, यही दुनिया आपके साथ करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, नासमझ का मुंह। तुमसे मिलकर समझ आया कि झूठे लोग भी लाजवाब होते हैं। जिंदगी में बिना ठोकर खाए इंसान को सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता। जो आपकी भावनाएं जानकर भी चोट दे वो कभी आपका नहीं हो सकता। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी मत रोकना। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना अपनी खुशियों के लिए उसकी फुर्सत के मोहताज बन जाओगे। किसी से बदला लेने में समय बर्बाद मत करो। जिसने चोट दी एक दिन उसे अपने कर्मों का हिसाब मिलेगा। जिंदगी सबके पास है,
लेकिन हर कोई यहां जिंदा कहां है? नसीब बताओ। सबको आजमाता है या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है? मैं लोगों के झूठ का मान रख लेता हूं। वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। हम सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनके लिए हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। दुनिया उन्हीं का हाल पूछती है जिनके हालात पहले से अच्छे हो। लौट कर वही आते हैं जो रूठ कर जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी नहीं लौटता। पहले रिश्ते सर्दियों जैसे थे, फिर सालों जैसे, और अब तो चंद दिनों के रह गए हैं। पता ही नहीं चलता कब शुरू हुए और कब खत्म। जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लगे तो समझो कि अब जीना आ गया है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। जहां अपने छोड़ते हैं वहीं से कामयाबी शुरू होती है। अगर आत्मविश्वास बनाए रखोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना फालतू समझेंगे। तुम बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जब लोगों को दूर जाना होता है तो वे पहले बहुत करीब आते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इजाजत दीजिए। इज्जत सबके लिए एक ही उसूल है। जिनकी नजर में हम कुछ नहीं, हमारी नजर में वे भी फिजूल है। सच्ची मोहब्बत में एक उसूल होता है, अगर दिल से हो तो कबूल होती है। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में, जनाब वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। जहां कदर मिली वहां दिन गए। फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। अगर लोग आपको कम आते हैं तो समझो आपके पास पैसे कम है। दिमाग को पढ़ाओ, दिल को अनपढ़ रखो, ताकि भावनाओं को समझ सको, धोखे नहीं। धोखेबाजों की एक खूबी होती है, वे बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वही है जो अपनों के खिलाफ झड़ फैलाते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगे तो समझिए कि आप अपनी स्वाभिमान खो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते, हम रिश्ता खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही सच्चा प्यार मिलता है, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर ये कमबख्त यादें मुझे हर बार हरा देती है। एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है अब अपनी जिंदगी। तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। कमाल है, सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि ये जिंदगी का सफर चुप रहना अच्छा होता है। लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह गए प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब कि रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रोक देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ना कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभाए रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके।
सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बैठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना चाहिए। किसी की फितरत आप कभी नहीं बदल सकते। प्याज को आप कितना भी प्यार से तोले, फिर भी आपके आंसू निकलेगा ही। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है तो वो दूसरों की अहमियत समझ ही नहीं पाता। इंसान तब बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में सफल होने के लिए आजाद होना बहुत जरूरी है। कभी कभी समय के बदलाव से मित्र भी शत्रु और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जब किसी बच्चे को स्कूल में परीक्षा देनी होती है तो वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये परीक्षा कठिन है और वो इससे बचना चाहता है। लेकिन जो अध्यापक उसे ये परीक्षा दे रहे हैं वे जानते हैं कि ये बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर वो आज परीक्षा देगा तो कल एक सफल इंसान बनेगा। उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं तो भगवान हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जो मिला वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वही घटना हमारे भले के लिए थी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वो बीज मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि वो अंधेरे में खो गया, लेकिन असल में यही अंधेरा उसे ताकत देता है। कुछ दिनों बाद वो अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर वो बीज ये सोचकर घबरा जाता कि वो मिट्टी में दब गया है तो वो कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसी तरह जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन वास्तव में ये समय हमें आगे बढ़ाने के लिए आया होता है। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी चुरा ले जाते हैं। कभी कभी जीवन के बुरे हाल ही हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। वक्त सबको मिलता है, लेकिन उसे समझ सिर्फ अकेलापन देता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। जिन रिश्तों को चीख चीख कर ये बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लो कि तुम उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं हो। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। इतिहास गवाह है, प्रेम और भविष्य में से स्त्रियों ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नीच व्यक्ति वही होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जिसकी मदद से वो बड़ा बना। अकेले चलना सीखो तो फिर किसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, क्योंकि तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालात से। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं।
किसी ने पूछा इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोच। फालतू की सोच ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती है। सीमेंट हमें सिखाता है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए भी। जिस जमीन पर बारिश ना हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती है, और जिस घर में ईमान ना हो वहां के रिश्ते सुनी सुनाई और देखी भाली बात में बहुत फर्क होता है। कभी हम किसी की जगह ले लेते हैं तो कभी कोई हमारी जगह ले लेता है। यही हकीकत है जिंदगी की। गलत फहमियों के कस्से बड़े दिलचस्प होते हैं। हर दीवार सोचती है कि ये मुझसे खड़ी है। कुछ लोग हमारी कद्र उस वक्त नहीं करते जब हम उनके साथ होते हैं, लेकिन वही लोग हमारी कद्र तब करने लगते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जहां लगे कि आपकी बहुत ज्यादा परवाह और कद्र करना दूसरों के लिए तकलीफ बन रहा है, तो वहां से आपका हट जाना ही बेहतर होता है। दुनिया पर किया हुआ भरोसा फिर भी टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, और ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन इससे आपको लड़ना नहीं, इसे स्वीकार करना है। वक्त जब इंसान को बदलना सिखाता है तो इंसान भी वक्त को बदलना सीख जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए एक इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिसमें जिंदगी ही तमाम हो जाए। सच बोलना तो दूर, आजकल तो लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। जमाने का यही दस्तूर है। लोग आपसे एहसान भी लेंगे और मतलब भी फिर आपको ही कहेंगे। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना। हम खामखा उन्हें अपना यार समझ बैठे। इस दौर में इतनी भी मत दो कि लोग आपकी इज्जत ना करें। इंसान कब बदल जाए पता नहीं चलता, और हम ये सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहां हुई। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वो दिखा देते हैं कि वो असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वो खेल ही होगा। इश्क नहीं, अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं पर करते नहीं, दूसरे जो कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे जो करते हैं पर कहते नहीं। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी पर। बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, पर अयोग्य के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है। किसी को पुकारता है जो हमेशा खामोश रहता है। वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर हालात वालों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो। दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। ना जाने क्या लिखा है तकदीर में। जिसे भी चाहा वो दूर हो गया, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वो याद भी नहीं करेगा। दुआ करो कि मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे, वो इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द उनके अपने वादों से ही रूठ गए होंगे। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया सच में सिर्फ दुनिया ही है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां कोई बात करे तो भी तकलीफ और ना करे तो भी। ये जमाना वहां पहुंच गया है जहां कपड़े महंगे और इंसान 2 कौड़ी का हो गया है। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका काम आपसे निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते,
क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत दो। मतभेद अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देता है। भले ही आपके पास कितने ही असत्य क्यों ना खड़े हो, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। कभी कभी मन करता है कि एक लंबी अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, फिर याद आता है कि बरसों से उसी यात्रा में ही तो हूं। बेवजह है तभी तो मोहब्बत है, वजह होती तो वो साजिश होती। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तड़प होनी चाहिए। कामयाबी की सोच तो हर कोई लेता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता। पात्र गिरते ही खत्म हो जाते हैं। तमाशे सारे फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाला अपने ही किरदार से महकता है। इंसान के चरित्र को पवित्र करने का कोई विकल्प नहीं आता। जमाना ऐसा हो गया है कि जिस इंसान के लिए दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाला तो सजा है या इम्तिहान? याद रखें, जब तुम्हें दुख ईश्वर से दूर ले जा रहा हो तो वो सजा है, लेकिन जो दुख तुम्हें ईश्वर के करीब ले आए वो इम्तिहान है। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। घमंड मत करना, वक्त विरासत और वजूद कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। जब किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो अक्लमंदी इसी में है कि अपने कदम पीछे हटा लो। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। जब किसी की मदद करो तो उसके चेहरे की तरफ मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे मन में भ्रम का बीज बो दे। बेईमानी की कमाई से शक्लें तो संवारी जा सकती है, लेकिन नस्लें नहीं। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। सच तो यह है कि खुशी के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। पैदा हुए थे एक बार मर रहे हैं, रोज वाक अनगिनत है। जिंदगी की किताब लिखो या हिसाब लिखो। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है ये भी तो बता रहा है। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे कहां मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। इश्क छू लिया था इत्तेफाक से जुबान पर, आज भी दर्द के छाले हैं। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बढ़ेगी और दूसरों का सम्मान करोगे तो नाम बढ़ेगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना। अनगिनत खोट की सौगात मिलती है जिनकी नीयत साफ होती है। मित्र कम हो कोई बात नहीं, मित्रता कम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कुछ लोग दोहरी जिंदगी कैसे जीते हैं, वो सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और। मैं अक्सर हार जाता हूं किसी की जीत की खातिर। मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। जरूरत थी रिश्तों को बचाने की, बस यही वजह थी मेरे हार जाने की। धोखेबाजी का दस्तूर आजकल जमाने में इस कदर छाया है कि सही इंसान को फंसाने के लिए झूठों ने जाल बिछाया। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो।
जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ में ले, बस उससे ही साथ ले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी थी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेइज्जती कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद मत खो देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी मत रोना। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो जाए। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं। कुछ लोग खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दे, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, ली गई तो सब साथ चलने लगे। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, जब जाती है तो पूरी जाती है। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि ये आवाज नहीं करते। जब ये टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी नहीं होगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वो चला ही जाएगा। कहते हैं ना का दर्द कम हो जाता है काम हो जाने के बाद। ये दस्तूर है जमाने का। वक्तव्य की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। इंसान की फितरत उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वो घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही गया। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कदर करने वालों का सगा नहीं होता। लोग रोकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वे आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। झुकता वही है जिसमें जान होती है, आकर तो मुद्दों की पहचान होती है। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है कि अक्सर इश्क दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता है, और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में कहां। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वो समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते
वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी। उसे इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वो खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वो अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकालकर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच ये है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो गिरकर सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं है, लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय भी बीत जाएगा जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत। ये अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारनी, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती है। हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच ये है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखती है और बेहतर बनाती है। कोई आपको ना समझे तो उदास मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ से बाहर होते हैं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें चलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं,
पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं और समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा। खोने के साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलब भी लोगों ने ये दस्तूर बना रखा है। मतलब के लिए अपनों को दूर और पैरों को पास खुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं और जिन शब्दों का आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। यही तो खासियत है जिंदगी की। वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं होते। जब वक्त खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जेब में पैसा होना चाहिए। लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। जिस दिन खुद की कमाई की ईद खरीदोगे उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या चाल में दर्पण। परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मत भागो उन लोगों के बीच जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मुनाफा तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक नहीं रखते। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई इच्छा रख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। ना हम खुशियों को पकड़कर रख सकते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरते हैं। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से तो केवल हड्डियां टूटती है, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता
अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत आंखिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। सूरज जब चलता है तो बेहतरीन पोशाक बनाता है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता है। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा ना। बस में जिंदगी और नाकाबू मौत पर, लेकिन इंसान फिर भी भगवान बना रहता है। लोचा तेरा एक ये भी है जिंदगी, तू हमें बड़ा तो जल्दी कर देती है, लेकिन अक्ल देर से देती है। सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हो, रिश्ते हो, या फिर बिखरा हुआ तन और मन दोनों से ताकतवर बनो। क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलब के होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर खुश रहने की दुआ देते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी कोशिश करता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। सुख में सब साथ रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे सकता है, ये मेरा साथ छोड़ सकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़े आय से सम्मान होता है। पागलों से दोस्ती करना ही अच्छा रहता है साहब। मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता, वो उस टाइम दिमाग लगाकर साथ छोड़ देते हैं। समझ आ गया झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते एक तरीके से हैं, सोचते दूसरे तरीके से हैं, और दूसरों को बताते किसी और तरीके से हैं। मेरी जेब में जरा सा छेद हो गया, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन होगा। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल ना करें। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है, और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते करनी चाहिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद।
करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वे मेहनत जरूर करते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, झूठ चाहे सुंदर हो, लेकिन सच हमेशा मजबूत होता है। मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गए। भक्ति की दूरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे दुआ लगती ही नहीं। कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर अफसोस करता है और परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कठिन लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज तोड़ती है मुझे फिर से दौड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सिर पर चढ़ेगा। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो। किसी से प्यार नहीं मिला, ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी? बहुत करीब आ जाते हैं वो लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती। कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोती पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई, धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। मशवरा मत दो मुझे जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है दिमाग नहीं। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके थे। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर सही मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यही तीनों जीवन को बिखेर भी देते हैं। हमारे रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं।
लेकिन झुकना कभी नहीं। किसी से नाराजगी इतनी गहरी मत रखना कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर उसे खराब कर देते हैं। पैर की मौत और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है मेरी। मोहब्बत हो या नफरत मैं बहुत शिद्दत से करता हूं। जिस इंसान को अपना समझो अधिकतर वही इंसान आपको दुख, दर्द और धोखा देता है। अजीब बात है कि दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास होता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। बोलने से पहले अगर सोचा जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। लोग सिर्फ मिलते इत्तेफाक से हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है ना साहब, तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक बढ़ना गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने पलटने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्य का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने में नष्ट हो जाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजाक किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है। रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेला है और खुशी में जमाना है। जब खामोशी आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम सोचते रहे कि वे पास है, जबकि वे तो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं, जवाब भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर ले तो आईने भी पराये लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन बस एक साया। जब धूप ने पहचानने से इनकार किया तब छाव की कीमत समझ आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि कोई चला गया, बल्कि ये है कि जो रुका था वो भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुकता नहीं। लोग पूछते हैं, इतना सबसे कैसे लेते हो? और हम बस मुस्कुराकर जवाब देते हैं, आदत है। जिसने खोया वो आज भी अंदर ही अंदर रोता है।
लेकिन अब आंसू भी बाहर आने से कतराते हैं। इंसान के गिरने से उसका असली स्वभाव तब समझ आता है जब वो किसी और की सफलता पर चुप रहता है। जो लोग हमें गिरा चुके होते हैं वही सबसे पहले सवाल करते हैं, गिर कैसे गए? आजकल मोहब्बत एक चलन बन गई है और धोखा उसका हिस्सा। जो दिल से निभाता है उसे आज बेवकूफ समझा जाता है। अब दिल की बात दिल में ही रखना सीख लिया है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोगों को खोकर ही चैन मिलता है। अब खुद को समझना शुरू किया है, क्योंकि जो हमें समझते थे दरअसल वे बस अपने मतलब निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सब बहुत व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर वो शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए। नमक जैसी होनी चाहिए जो हर स्वाद में अपना अस्तित्व बनाए रखे। कभी कभी आईना भी झूठ बोलता है और चेहरे वही होते हैं जो सबसे पहले असलियत छुपाते हैं। वक्त की चोटें चेहरे पर नहीं, आत्मा पर असर करती है। अब हैरानी नहीं होती जब अपने भी पराये निकलते हैं, क्योंकि हमने वो भी देखा है जो दिल में बसकर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने का दुख नहीं होता, क्योंकि जोड़ते जोड़ते थक गए हैं। अब वही रिश्ता जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर साथ ना दे सके वो रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो बस नाम का रह जाता है। लोग कभी कभी बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जिन्हें दिल से अपनाया वही अपमान करने लगे तो समझ लो वो इंसान नहीं, तुम्हारी मासूमियत का सौदागर था। गुस्सा उसी पर करो जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझ सके, वरना दुनिया आंसू देखकर सिर्फ इतना कहती है, कमजोर हो। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं, समझ और सब्र चाहिए, वरना एक दिन हर सुंदर चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। इंसान इसलिए नहीं टूटता कि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि जिनसे उसने उम्मीद की थी वे हालात देखकर बदल गए। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े तिलक भी दिखावे की ढाल बन जाते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। मोहब्बत छूट सकती है, पर आदत सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता, वे लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस अफसोस है कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। इसलिए जब तक जिंदा हूं खुद के लिए जिंदा रहूंगा। जिंदगी एक शतरंज है जहां वजीर नहीं, जमीर मरे तो खेल खत्म हो जाता है। अब किसी को मनाने की चाह नहीं, खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं रही। कभी कभी सोचकर चुप रहते हैं कि सामने वाला समझेगा भी क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और अहंकार वो दीमक है जो रिश्तों की जड़ें खा जाते हैं। जब तक सब कुछ ठीक था सब साथ थे, जैसे ही गिरे सब किनारा कर गए। अब सवाल नहीं करता, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी वे खुद सवाल बन चुके हैं। वक्त से पहले मिली चीजें बेमोल होती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें व्यर्थ। इसलिए अब वही लेता हूं जो आत्मा को सुकून दे, भले देर से मिले। अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब दोस्ती भी शक की निगाह से देखी जाती है। जो सच्चा था वो चला गया, जो रह गए वे मतलब लेकर खड़े हैं। जिसने कर्म की गठरी अपने कंधे पर बांधी हो वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो बोया है वही फल मिलेगा। नरक देखना हो तो बेरोजगारी में उतर जाइए, ना नाम बचेगा ना सम्मान, पर फिर भी खड़े रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं, जहां हानि है वही लाभ छिपा है, जहां छल है वहां न्याय सुनिश्चित है। जो समय गिरा रहा है उसी समय में उठना भी छिपा है। अगर एक सपना टूट गया तो क्या, दूसरा देखो और चलो। यही साहस तो जिंदगी कहलाता है। लोग अच्छे तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी शर्तों पर चलते हो। जैसे ही अलग रास्ता लिया, अच्छाई की परिभाषा भी बदल जाती है। ठोकरें बुरी नहीं होती,
वे सिखाती है, घुटनों पर गिरने से मत डरो। डरो उनसे जो कुछ करते ही नहीं। वही लोग दूसरों की गलती का पोस्टमार्टम करते हैं। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जिससे मुझे सुकून मिलेगा, या बस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पहाड़ चढ़ना है तो झुककर चढ़ो, धैर्य से, घमंड से नहीं। जिंदगी सवाल नहीं पूछती तू क्यों रुका, वो सिर्फ देखती है तू कितना चला, कैसे गिरा और कैसे फिर से खड़ा हुआ। हर वो इंसान जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, कल तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक हो सकता है। कहानी शुरू होती है उस इंसान से जो हर दिन खुद से एक नई जंग लड़ता है, कभी हालात से, कभी समाज से, और सबसे ज्यादा अपने मन से। लेकिन अगर उसने खुद से हार नहीं मानी तो एक दिन वही इंसान सबसे आगे खड़ा होता है। जब बेटा बेरोजगार होता है तो पिता बाहर भले कुछ ना कहे, लेकिन उसकी हर सांस में चिंता होती है। उसकी आंखों में बेटे का भविष्य लटका होता है। वो सोता भी है तो चिंता की चादर ओढ़कर। कुदरत सब देखती है और बिना कुछ कहे हिसाब रखती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो प्यार हो या नफरत। कमजोर इंसान से कभी झगड़ा मत करो, क्योंकि जब वो वार करता है तो दर्द और समय का हिसाब नहीं रखता। जो झूठ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं एक दिन सच्चाई की जमीन पर गिरते हैं, और जो लोग सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं वे कभी अपने लिए नहीं जी पाते। लेकिन जब तुम सब कुछ हारने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दो तो समझो वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम शिखर पर खड़े होते हो तब सोचो कि तुम्हारे साथ कौन था। बहुत लोग ताली बजाते हैं, लेकिन सच्चा साथ वह है जो बिना देखे मन में स्थिर रहता है। कभी कभी अर्जुन नहीं, अभिमन्यु बनना पड़ता है, जहां जीत की कोई गारंटी नहीं, बस अंत तक लड़ने का हौसला होता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब वो शिव पार्वती जैसा हो, नहीं तो अलविदा कहना भी भारी लगता है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, फर्क बस सोच का था। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, फिर भी लोग तुलना करते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि दीपक और सूरज की तुलना नहीं होती, बस समय का फर्क होता है। राज गहरे हो तो मौन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने भी शक करने लगे तो विश्वास की तिजोरी भी संदिग्ध लगने लगती है। दोस्ती अगर द्रौपदी और कृष्ण जैसी हो तो वहां सम्मान खुद खड़ा हो जाता है। जब पति ने दाव पर लगाया तब सखा ने सम्मान बचाया। अगर तुम्हारा भविष्य धुंधला हो जाए तो उसमें झांकने से बेहतर है कि वर्तमान को मेहनत से चमका दो। गलतियां पन्ने हैं, रिश्ते पूरी किताब। पन्ना फाड़ सकते हो, किताब मत जलाओ। इंसान को ना तो घमंड होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही ये भ्रम कि सबको मेरी जरूरत है। जब हालात बदलते हैं तो सोच भी बदलनी चाहिए। जो समय के साथ नहीं बदलते वे समय से पीछे रह जाते हैं। ज्ञान जब भक्ति से मिलता है तो इंसान उड़ना नहीं, जमीन से जुड़ना सीखता है। हर वो बात जो सही समय पर ना कहो बाद में पछतावा बन जाती है। कभी भी अपने सबसे करीबी दोस्त से अपनी पूरी गहराई मत कहो, क्योंकि समय के साथ वही बातें हथियार भी बन सकती है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए? धैर्य रखो। जो फल समय से पहले आते हैं वे स्वाद नहीं, पछतावा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहा तो अकेलापन बहुत भारी पड़ता है। जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा तो साथ भी बोझ लगने लगते हैं। अगर मां ने संस्कार नहीं दिए तो दुनिया खुद को शिक्षक समझने लगती है। गुरु वो होता है जो सिर्फ ज्ञान नहीं, दृष्टि देता है, और पिता वो है जो संघर्ष नहीं, तुम्हारी चुप्पी में भी हिम्मत बनता है। जब भगवान को लगता है कि अब तुम्हें खोखले रिश्तों की जरूरत नहीं है तो वो धीरे धीरे सबको हटा देता है। और हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। शक का इलाज नहीं होता, मौन का विकल्प नहीं, शब्दों का माप नहीं, और चरित्र का प्रमाण नहीं।
जब समय तुम्हें अकेला करता है तो वो तुम्हें भीड़ से अलग एक नई राह पर चलने के लिए तैयार कर रहा होता है। जैसे पेड़ को हर दिन पानी चाहिए लेकिन फल समय पर ही लगते हैं, वैसे ही कर्म हर दिन किए जाते हैं लेकिन परिणाम तब आते हैं जब आत्मा तैयार हो। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें असली ताकत दिखाने आती है। बच्चा खिलौना नहीं मिले तो रोता है, लेकिन अगर संस्कार नहीं मिले तो पूरी जिंदगी खुद को रोता है। जब जीत मिल जाए तो मिट्टी से जरूर पूछना कि सिकंदर कहां गया था। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जीवन तभी बदलता है जब हम खुद को तोड़कर नए सिरे से गढ़ते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं, दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। ये दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वो उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है। कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लोग शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती, पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया उसके पास सब कुछ आता है, सही समय पर, सही रूप में, लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई दिख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा। हर कोई जी रहा है लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। अब लोगों को चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वो इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जिताना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी, और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वही का वही पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उड़ सके वही जिंदा है। बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, यह मुफ्त में नहीं मिला, इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। ये दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुप रहते हैं। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी मां की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ,
अगर वो बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, सच छुपाना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी है। यहां मुस्कुराने के लिए भी हमें खुद को निगलना पड़ता है। जहर अगर पेट में जाए तो एक शरीर मरता है, लेकिन अगर जहर कान में जाए तो रिश्ते की जड़ें सड़ जाती है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं होती, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा खुद को भी भूल जाता है। जब अपने ही लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ लो कि अब वक्त तुम्हें भीतर से खत्म कर रहा है। कभी मां से ऊंची आवाज में बात मत करना, उसकी दुआ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो वो कल तुम्हारे लिए रब से भी कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पराए अच्छे लगने लगे तो समझ लो कि विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा समझने लगते हैं वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते। इसीलिए झुको, लेकिन इतना ही कि कोई तुम्हारी पीठ पर पाँव ना रख सके। जो लोग क्यों नहीं पूछते वही सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, और जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं वही रात को सबसे ज्यादा रोते हैं। ये दुनिया केवल दिखावे से भरी है, लेकिन तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में भावनाओं की गहराई है तब तक वहां संबंधों की मिठास रहेगी, पर जब भावनाएं सूख जाएं तब सब कुछ रसहीन हो जाता है। कटती है जिंदगी। ये अब सवाल नहीं कि कौन चला गया, असली सवाल तो यह है कि क्या कोई अब बचा भी है। हर कोई हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता कि उन मुस्कुराते होठों के पीछे कितना दर्द छिपा है। अब तो सपने भी आने से पहले पूछते हैं, क्या इस दिल में अब कोई जगह बची है? और जब वो सपना मिल भी जाए जिसे ताउम्र देखा, तो डर यही रहता है कि कहीं वह फिर से छिन ना जाए। अपने फैसलों पर घमंड मत करो, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं इंसान की सोच भी बदल जाती है। अगर तुम हर बार टूटने के बाद भी मुस्कुरा पा रहे हो तो समझो अब यह वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले हमें छोड़ जाते हैं, और हम बस चुपचाप बिना कुछ कहे उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। हमारा दिल तब नहीं टूटा जब वो लोग हमें छोड़कर गए, बल्कि तब टूटा जब जाते जाते उन्होंने हमें गलत ठहराया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बस इतनी होती है कि हमने किसी को जरूरत से ज्यादा चाहा, और सजा ये मिली कि हमें खुद से भी नफरत हो गई। अब किसी रिश्ते को निभाने की चाह नहीं बची। डर सिर्फ इतना है कि कहीं खुद को ही ना खो दे। जब रात की खामोशी बहुत गहरी हो जाती है तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या हम पूरी तरह से बिखरने वाले हैं। अब बाहर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो खुद से ही लड़ते रह गए हैं। जीत हार की परवाह नहीं रही, बस दिल को शांति चाहिए, और वो अब किसी चेहरे में नहीं मिलती। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे नहीं, और हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ देने का सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसे की मियाद गाड़ियों में होती तो हम हर रिश्ता समय पर संभाल लेते, लेकिन कुछ लोग समय से नहीं अपने मतलब से पहचानते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देता जो सामने से आता है, असली तकलीफ तो वो खामोशी देती है जो अपने ही छोड़ जाते हैं। बिना कुछ कहे, बिना बताए, बस चुपचाप चले जाते हैं। मतलबी रिश्तों से अच्छा तो अकेलापन है। कम से कम वहां खामोशी बेईमानी नहीं करती। जो लोग हंसते हंसते अपने दर्द छुपा लेते हैं, दुनिया उन्हें सबसे मजबूत समझती है, जबकि वे अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। अब हालात से डर नहीं लगता, क्योंकि अपने ही जब बदल जाएं तो डरना बेकार हो जाता है। कुछ लोग प्याज जैसे होते हैं, चाहे जितनी नरमी से काटो आंसू तो निकल ही आते हैं। रिश्ते नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं, और हम उन्हें अपनी यादों में वैसे ही सहेजते रहते हैं जैसे वे कभी थे। जबकि हकीकत ये होती है कि जो चला गया
वो वैसा लौटता नहीं। जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वो वही होता है जो सबसे करीब होता है। ये समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग चले जाते हैं लेकिन उनका झूठ हमारे अंदर जिंदा रह जाता है। वो झूठ जो इतना सच लगता है कि हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। अब कोई ये नहीं पूछता कि चाय में चीनी कितनी हो। अब सबको बस ये चाहिए कि तुम्हारे मीठे बोलों में कोई फायदा हो। जो लोग वादा करते हैं साथ निभाने का, वही पहले गायब हो जाते हैं जब जिंदगी कठिन मोड़ पर आती है। काश हम भी अपने जज्बातों को म्यूट कर सकते, जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया। अब आदत बन चुकी है तकलीफ में भी मुस्कुराने की और अपने दर्द को हंसी में छुपा लेने की। कभी कभी इंसान दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद को इतना खो देता है कि लौटने का रास्ता भी नजर नहीं आता। अब मैं ठीक हूं, ये सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि हर रोज मरने की आदत बन गई है। सबसे खतरनाक वो लम्हा होता है जब दिल चाहता है कि सब कुछ कह दे, लेकिन जुबान चुप रहना सीख चुकी होती है, क्योंकि जितना कहा उतना ही गलत समझा गया। जब अपने ही लोग तीर चलाते हैं तब दर्द की परिभाषा ही बदल जाती है। दुआ की कीमत वहां समझ आती है जहां दवा भी काम करना छोड़ देती है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, क्योंकि अब उम्मीद भी बस खुद से है। वो भी इस डर के साथ कि कोई और टूटा हुआ हिस्सा फिर से हमारे अंदर ना जोड़ दिया जाए। अब तो नफरत भी चुपचाप करते हैं, क्योंकि बहस को दुनिया तमाशा बना देती है और वही तमाशा हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हम खुद को सबसे अकेला पाते हैं। भूलना अगर आसान होता तो हम भी मुस्कुरा रहे होते, लेकिन कुछ यादें सांसों की तरह होती है, हर बार अंदर जाती है और हर बार दर्द बनकर बाहर निकलती है। जो हमेशा साथ का वादा करते हैं वही सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं, और फिर पीछे रह जाती है कुछ तस्वीरें जो मुस्कान में भी सन्नाटा छोड़ जाती है। कभी कभी वही लोग हमें तोड़ जाते हैं जिन्हें टूटने पर सबसे पहले हमने संभाला था। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है, नाराजगी जतानी क्यों पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो, वहां कभी नाराज मत रहो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो, उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है वो बहुत कुछ कह जाता है अपनी चुप्पी में। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर हक कहना भी एक हुनर है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वो रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें चोट देता है वो इंसान नहीं, जड़ है, और तुमने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी। जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं, पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वो तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं।
रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती है, और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर। हर कोई कुछ सिखा जाता है, कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वो हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गहरा संदेश है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वो बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। ये दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सुनते हैं। और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर की मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी है और उसे सुधारना महानता। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है तभी समझो वो जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। ये लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते हैं। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखती है। पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, उत्तर नहीं, और उन्हीं सवालों में हम खुद को खो देते हैं। हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती, और जो सच होती है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। रिश्ते जब चुप्पियों से टूटने लगे तो समझो कि अब बदलाव नहीं, पतन शुरू हो गया है।